आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेकर हम लोग छोटी से छोटी डेवलपमेंट को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखिए, ये चीज हम सभी को पता थी कि लगभग 10 साल पहले भारत सरकार की तरफ से कावेरी इंजन को फंड करना बंद कर दिया गया था और ये प्रोग्राम LCA तेजस से अलग कर दिया गया था। उस समय तक ये इंजन 73 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था, लेकिन इसका डिजायर्ड रिजल्ट 81 किलो न्यूटन का था और इसका ओवरऑल वजन भी थोड़ा ज्यादा था। हालांकि DRDO की तरफ से ये चीज रियलाइज कर ली गई थी कि इंजन टेक्नोलॉजी कोई भी देश भारत को नहीं देगा और इवेंचुअली भारत को यह इंजन टेक्नोलॉजी खुद से ही डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे में अगर कावेरी को फंड्स नहीं मिलते हैं तो कोई दूसरा प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा और ऐसा ही किया गया ड्राई कावेरी इंजन को लेकर। घातक UCAV के लिए बनाया जाने वाला ड्राई कावेरी इंजन बेसिकली कावेरी इंजन ही था, जिसमें आफ्टर बर्नर का प्रयोग नहीं किया जा रहा था और इसमें एक नए तरीके के फैन का प्रयोग किया जा रहा था। कुछ समय पहले इसी इंजन को रशिया ले जाकर टेस्ट किया जा चुका है और ये अपनी हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है। कुछ समय पहले गोदरेज को ऑर्डर दिया गया था कि कुछ और ड्राई कावेरी इंजन बनाए जाएं, जिनके ऊपर भारत में कुछ ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद इसको फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर माउंट करके रशिया में टेस्ट किया जाएगा। मीनवाइल ड्राई कावेरी इंजन को बनाते बनाते कुछ और चीजें भारत की तरफ से डिस्कवर की गई हैं और उन्हीं सब चीजों का प्रयोग करते हुए दोबारा से आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन को एक शॉट दिया जा रहा है। इस समय आइडिया है कि एक 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाया जाए जो करंट आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन से थोड़ा हल्का हो और उसको इवेंचुअली LCA तेजस के ऊपर माउंट किया जाए। देखिए, अभी ये प्रोसेस काफी ज्यादा इनिशियल स्टेजेस पर है, लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि यहाँ पर शुरुआत हुई है। फिलहाल के लिए GTRE की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, जहाँ पर लो प्रेशर टर्बाइन सेक्शन के लिए रेडी टू फिट निकल अलॉय से बनाए हुए ब्लेड्स को अक्वायर किया जाएगा। इनका टोटल नंबर 450 का होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 150 पेयर लो प्रेशर टर्बाइन के लिए वेन्स भी अक्वायर किए जाएंगे। इसमें यूज होने वाला मटेरियल CM247 LC होगा, जो आमतौर पर सभी इंजन्स में यूज किया जाता है। हालांकि X के ऊपर जब हम लोगों ने ये डिटेल शेयर की थी तो आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर इस मटेरियल को बनाने के लिए जो टेक्निक यूज की जा रही है वो इक्विएक्स्ड क्यों है। हालांकि ये लो प्रेशर सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पर कम से कम डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए था। देखिए, पर्सनली मैं आप सभी के इस स्टेटमेंट से पूरी तरीके से अग्री करता हूँ और मेरा भी मानना है कि यहाँ पर कम से कम डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए था। लेकिन आपको यहाँ पर दो चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर ये ब्लेड डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड टेक्निक से बनाए जाते तो इनको बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता और इनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती। लेकिन दूसरी जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जो क्रीप रेशियो बढ़ता है वो लगभग 30 से 40 घंटे के बाद बढ़ना शुरू होता है, वो भी जब टेम्परेचर 980 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और प्रेशर 207 मेगापास्कल के ऊपर होता है। देखिए, लो प्रेशर सेगमेंट में ना ही प्रेशर उतने ऊपर जाएगा और ना ही टेम्परेचर, यानी कि इक्विएक्स कास्टिंग से बने हुए निकल अलॉयज यहाँ पर काफी बेहतर परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। और क्योंकि यहाँ पर टाइम और मनी दोनों बच रहे हैं, इस वजह से एटलीस्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में इस टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा। अब अगर इस पूरे डेवलपमेंट की टाइमलाइन की बात की जाए तो जिस दिन भारत सरकार की तरफ से पैसे ग्रांट कर दिए जाएंगे, वहां से इन इंडियन इंडस्ट्रीज को 2 साल का समय दिया जाएगा और इन 2 साल के अंदर 15 यूनिट ब्लेड्स और 15 यूनिट वेन्स सप्लाई की जानी है। सप्लाई के बाद लगभग 6 महीने तक इनके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी और चेक किया जाएगा कि क्या इनकी क्वालिटी रिक्वायर्ड क्वालिटी के हिसाब से है या यहाँ पर कुछ कमी है। क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री पाने के बाद में पहले बैच का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा, जहाँ पर 215 ब्लेड्स और वेन्स के 65 पेयर सप्लाई किए जाएंगे। इनकी डिलीवरी 1 साल के अंदर होनी है और उसके अगले साल बैच 2 की डिलीवरी की जाएगी। बैच 2 में 220 ब्लेड मांगे गए हैं और 70 पेयर वेन्स मांगी गई हैं। यानी कि इस नए इंजन को लेकर अगर आप टोटल टाइमलाइन को देखें तो परचेस ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक 42 मंथ्स का समय दिखाई दे रहा है और पुराने इंजन से लेकर अभी तक जो सेगमेंट एक्चुअली चेंज हुआ है वो लो प्रेशर सेगमेंट ही चेंज हुआ है। ऐसे में लगभग 5 साल के अंदर ये इंजन बनकर तैयार होना चाहिए और रशिया में टेस्टिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। नेचुरली उसके बाद LCA के ऊपर इसको माउंट किया जाएगा और फिर सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा। यानी कि अभी के लिए जो LCA तेजस मार्क 1A के ऑर्डर्स हैं, वहां पर कावेरी इंजन का प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब फ्यूचर में LCA तेजस को री इंजन किया जाएगा तो तब तक कावेरी इंजन बनकर तैयार होना चाहिए।